Pahalgam attack ni Firok Mungo Klaijak Operation Sindurno Nangkongmani Zongza Kaisha Operation hini Shaka Hakotoni Home Minister Amit Shah Farsalonio Delhi Luajizak BSF Zawan Rokno Boromia Formani Pandao Kok Sanani Thangai Okong Shaka Hakotoni Home Minister Amit Shah Farsalonio Delhi Luajizaka BSF Zawan Rokno Boromia Formani Te Rustamji Memorial Lecture Panda Ashla BSF Zawan Rok by Koklam Shalaimani Logi Hani Bagi Joba Klaithani Shamukaham Kleine Shankrak Rokno Boromia Farka Amit Shah Pandao Kok Sanani Thangai Hakotoni Home Minister Amit Shah Shaka Pahalgam attack ni Firok Mungo Klaijak Operation Sindurno Nangkongmani Zongza Kaisha Operation Bolong kuthukte extreme weather condition ni bisingo fano 1971 bisini chobani shimi jengui tabuksak jorawo badar amchio morok mungni samung khlai phaiga BSF mode hapang BSF no nangkongmani katalkuk silai pathamte LM ke hayongni fan ganangkuk shankra khlai tisaka hanei ऑपरेशन सिंदूर ये हमारे प्रधानमंत्री की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति हमारी सूचना एकत्रित करने वाली संस्थाओं की सटीक सूचना और सेना का मारक क्षमता का अद्भुत प्रदर्शन ये तीनों मिलता है तब ऑपरेशन सिंदूर बनता है। मैं आज ऑपरेशन सिंदूर के बैकग्राउंड की भी जरूर बात करना चाहूंगा। मित्रों, हम सभी जानते हैं कई दशकों से हमारा देश पाक प्रेरित आतंकवाद का सामना कर रहा है। सालों तक कई बड़ी बड़ी घटनाएं पाकिस्तान ने की, मगर इसका उचित जवाब नहीं दिया गया। हम संरक्षात्मक काम करते रहे, हमारे लोगों की जान बचाने के लिए बहुत अच्छा काम हमारी पुलिस, सेना, BSF सब ने किया, मगर कभी भी उचित जवाब नहीं दिया। 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार बनी और सबसे पहला बड़ा हमला उरी में हमारे जवानों पर किया, उनको जिंदा जला देने की हिमाकत की और हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर पहली बार आतंकी ठिकानों में घुसकर आतंकवादियों को जवाब देने का काम उरी के बाद तुरंत किया। हम मानते थे कि संदेश से शायद अब सब कुछ रुक जाएगा, मगर नहीं रुका। पुलवामा में हमला हुआ, CRPF के जवानों को आतंकी हमले में उड़ा दिया गया। भारत की सेनाओं ने एयर स्ट्राइक कर इससे उरी से कठोर जवाब देने का प्रयास किया और फिर से एक बार हमने आतंकी अड्डों को उड़ाने का काम किया। और उसके बाद पहलगांव में इंतहा ही कर दी। निर्दोष यात्रिकों को धर्म पूछकर अपने परिवार के सामने, परिवार के महिला सदस्य और बच्चों के सामने चुन चुन कर निर्ममता पूर्वक मारने का पाप पाक प्रेरित आतंकवादियों ने किया। और उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको कहा था, बिहार से कहा था कि इसका उचित जवाब दिया जाएगा और ऑपरेशन सिंदूर ये उसका जवाब है। आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है। और मैं आज इस मंच पर से सेना के उन वीर जवानों को, तीनों सेनाओं ने मिलकर जो पराक्रम किया है, वो सभी को समग्र राष्ट्र की ओर से मैं उनको अभिनंदन भी करना चाहता हूं और धन्यवाद भी कहना चाहता हूं कि आपने देश के स्पिरिट को वहां तक पहुंचाने का काम किया है जहां पहुंचाने की जरूरत थी। दुनिया भर में कई जगह पे आतंकी हमलों का जवाब दिया गया है, परंतु भारत ने जो जवाब दिया है वो एक प्रकार से अलग है। जब पहलगांव पर हमला हुआ, उसके बाद हमने 8 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया।
कुछ ही मिनटों के ऑपरेशन में हमने 9 आतंकी अड्डों को समाप्त कर दिया, जिसमें से 2 उनके हेडक्वार्टर थे। मगर उसमें बारीकी से समझने की यह बात है कि ना हमने पाकिस्तान के सेना के इंस्टॉलेशन को कभी तबाह किया, ना कभी एयरबेस को तबाह किया। हमने सिर्फ और सिर्फ आतंकी अड्डों को ध्वस्त करने का काम किया, जिन्होंने हमारी धरती पर गुनाह किया था। मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा, ना हमने सेना के हवा अड्डों को, स्थापनाओं को छुआ, ना उनके एयरबेस को छुआ। 8 तारीख को केवल और केवल पाकिस्तान में बसे जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा और उनके हेडक्वार्टर, ट्रेनिंग कैंप और एक प्रकार से भारत में आतंकवादियों को घुसपैठ कराने के अड्डे को तबाह किया। हम मानते थे कि इतना इनफ है और हमने तो हमला आतंकवादियों पर किया था, मगर पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि जो आतंकवाद यहां पर है वो पाक स्पॉन्सर है। आतंकवादियों पर किए गए हमले को पाकिस्तान ने अपने पर किए गए हमले में मानकर 8 तारीख के बाद हमारे देश के सिविलियन स्थान, हमारे सेना के संस्थानों पर हमला करने का साहस किया, दुस्साहस किया। हमारी एयर डिफेंस सिस्टम बहुत अद्भुत थी, कुछ बिगाड़ नहीं पाए। और जब पाकिस्तान की सेना ने हमारे सिविलियन स्थानों और हमारे सेना के स्थानों पर हमला किया, इसका प्रयास किया, 9 तारीख को भारतीय सेना ने उनके एयरबेस पर हमला कर एक प्रखर और कठोर जवाब देकर उनकी मारक क्षमता, हमारी मारक क्षमता का परिचय कराया और उनकी एयर डिफेंस सिस्टम को भी खोखला साबित करने का काम किया। और यहां पर भी हमने कहीं पर भी पाकिस्तान के सिविलियन स्थानों पर हमला नहीं किया था। ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की घटनाओं के कारण आज पाकिस्तान पूर्णतः एक्सपोज हो चुका है कि भारत में जो टेररिज्म है वो पाक स्पॉन्सर है। पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर टेररिज्म भारत के अंदर हो रहा है, क्योंकि जब पाकिस्तान के टेरर के अड्डों पर हमला किया, जवाब पाकिस्तान की सेना ने दिया। जो उनके आतंकवादी आका मारे गए, उनका जब नमाजे जनाजा जब हो रहा था, पूरी दुनिया ने देखा पाक सेना के आला अफसर इनके कॉफिन को कंधा भी दे रहे थे और वहां नमाज पढ़ने के लिए उपस्थित थे। एक प्रकार से अब तक पाकिस्तान जो डिनाई कर रहा था, वो आज दुनिया के सामने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूर्णतया एक्सपोज हो चुका है कि भारत में टेररिज्म पाक स्पॉन्सर टेररिज्म है। इसमें अब दुनिया में किसी को शंका नहीं रही है। पांडाव बदर आमचे जोबा ख्लाइथानी शागियाफारी सामुं ख्लाइने जवान रकनो याफार जाखा बरम पांडाव मानजने जतो नारवाय रकनो बीएसएफ जवान रकनी शागियाफार मुं एलएमटे हानो हामजाकमानी तंगमुंनो खाका हाम याफारका। ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां।